फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना। उसके बाद कैसे आप अपने प्रिंट आउट में टैक्सेशन के डिटेल्स को लेके आते हैं, कैसे उसको इनेबल करते हैं, वो भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं कि अगर इस ऑप्शन को हम लोग इनेबल नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैली ओपन कर रखा है। मैं एक कंपनी बना लेता हूं आप लोगों के सामने, चूंकि मुझे जो प्रॉब्लम है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का वो बिल्कुल बेसिक से क्लियर करना है। चलो, मैंने कंपनी का नाम रख लिया टेस्ट। ओके, जो भी एड्रेस वगैरह है वो आपको फीड कर लेना है। जिस भी स्टेट की कंपनी आपकी है वो आपको चुन लेना है और बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे फीड कर देना है। फाइनली कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है ताकि ये डिटेल्स आपका एक्सेप्ट हो जाए। जैसे ये डिटेल्स आपका एक्सेप्ट होगा, ऑटोमेटिकली टैली फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जीएसटी देखिए मैंने इनेबल कर रखा है, जो बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में इनेबल भी होता है। इस डिटेल्स को भी आपको फीड करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले। ओके, फाइनली कंट्रोल ए एक बार और प्रेस करना है ताकि आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाओ। अभी चलो मैं वाउचर एंट्री करता हूं। मैंने यहाँ पे वाउचर्स खोला, कीबोर्ड से मैं F9 प्रेस करता हूं। देखो आपके सामने यहाँ पे ये परचेज वाउचर खुल चुका है। ओके, अब ये जो परचेज वाउचर है, इस परचेज वाउचर में आप चलो कैश आपने परचेज किया, कंट्रोल ए, पार्टी के अकाउंट में आपने कैश सेलेक्ट कर लिया। आप किससे परचेज कर रहे हो कैश, बिल की कौन बना रहा है। सपोज कि कोई T&T कंपनी अकाउंट है, न्यू पार्टी है, ये जो भी एड्रेस है वो आपको फीड कर देना है, स्टेट चुन लेना है। चलो ये रेगुलर है, क्योंकि जीएसटी यहाँ पे मुझे डालना है। इसका जीएसटी नंबर अगर आपके पास हो तो आप डाल दो, मैं तो यहाँ पे फिलहाल इसे नहीं डाल रहा हूं। और देखो अभी यहाँ पे परचेज लेजर में चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया परचेज अकाउंट। मैं चाहता तो ये सब चीज पहले से भी बना के रख सकता था, लेकिन मैं शुरू से आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर लेना है, जीएसटी एप्लीकेबल है गुड्स के ऊपर। ओके, कंट्रोल ए। अभी अल्ट सी से मैं एक लैपटॉप बनाता हूं जो मुझे परचेज करना है, डेल कंपनी का कोई मॉडल 1 का लैपटॉप है। यूनिट में मैं क्रिएट करता हूं, यूनिट सिंबल में मैंने लिखा एनओएस और नीचे मैंने फॉर्मल नेम में नंबर्स डाला। यूक्यूसी में यूनिट क्वांटिटी कोड में मैं एनओएस माइनस नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं। कंट्रोल ए से मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। फाइनली कंट्रोल ए, ताकि आइटम बन गया। अभी बहुत ध्यान से समझना प्रॉब्लम क्या होता है। मैंने 10 पीस लैपटॉप खरीदा 25,000 रुपए में। ओके, यहां पे टैक्स इसमें जुटा हुआ नहीं है, तो यहां पे मुझे अलग से टैक्स जोड़ना है। चलो यहाँ पे अल्ट सी। अभी एक काम आपको और करना है, चूंकि आपने टैक्स का डिटेल्स नहीं डाला है, तो लैपटॉप को आप सेलेक्ट कर लो। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल इंटर। यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद सेट या ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको यस फीड करना है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो, HSN कोड डाल दो, ऑन वैल्यू ये टैक्सेबल है। सपोज 18% आपका टैक्स लग रहा है, 9% CGST है और 9% SGST है अगर आप सेम स्टेट से सामान खरीदते हो तो। अदरवाइज IGST आपका 18% है। इस पे मैंने ऑलरेडी 5-7 वीडियो डाल रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको देख लेना। कंट्रोल ए से मैं यहां एक्सेप्ट कर लेता हूं। चलो अभी यहां पे अल्ट सी से मैं क्या करता हूं कि SGST एक लेजर बना लेता हूं 9% अकाउंट। ओके, ये चला जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी में मुझे जीएसटी सेलेक्ट करना है। SGST है मतलब स्टेट टैक्स है, यहां पे मैं स्टेट टैक्स चुनता हूं। यहां परसेंटेज में मैं 9% डाल देता हूं। ओके, कंट्रोल ए। अभी देखो ये आपके टोटल अमाउंट में ये ऐड हो गया है ना। देखो आपको यहां दिख रहा होगा ये 9% ऐड हो चुका है। ओके, अभी इसी ढंग से अल्ट सी से मैं एक और लेजर बना लेता हूं CGST 9%। ये भी ड्यूटीज टैक्सेस में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी होगा, लेकिन ये सेंट्रल टैक्स होगा। 9% यहां फीड कर देना है आपको। कंट्रोल है। देखो यहाँ पे
ये दोनों ऐड हो गया। ओके, अभी यहां क्या है कि आपका जो आइटम, आपकी जो आइटम थी 25,000 रुपए पर पीस के हिसाब से आपका 2.5 लाख रुपए का आइटम है, जिसमें ये आपका एडिशनल टैक्स जुट गया। ओके, ये तो आपने सही से कर दिया, लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है। अभी जब आप सेल्स वाउचर खोलोगे, मान लो किसी को आपने सेल किया, चलो मैं यहां से कीबोर्ड से F8 की दबाता हूं, आपके सामने सेल्स वाउचर आ चुका है। मैं कैश ही किसी कस्टमर को बेच रहा हूं। ओके, कैश जो है जिस कस्टमर को बेच रहा हूं, सपोज उसका नाम सतीश है, न्यू पार्टी मैंने बना लिया, इसका मैंने एड्रेस डाल दिया, ये आपका यहाँ पे कंज्यूमर है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना। अभी मैं यहाँ पे सेल्स लेजर बनाता हूं, मैंने यहाँ बनाया सेल्स अकाउंट, ये चला गया अंडर सेल्स, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल गुड्स होगा, कंट्रोल ए। अभी आप डेल का लैपटॉप यहाँ पे एक पीस बेच रहे हो जिसकी कीमत 45,000 या 42,500 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, लेकिन अभी आप देखो यहां पे आपने 42,500 डाला और ये टैली जो है ना इसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं समझ रहा है। आप देखो यहां से अगर आप एसजीएसटी लगाते हो तो ये एसजीएसटी भी लग जाएगा, और सीजीएसटी लगाते हो तो देखो ये भी लग जाएगा। यही फॉल्ट है यहां पे। ये जो आपने रेट दिया 42,500, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो आप चाहते क्या हो कि यहां आपने जैसे ही 42,500 डाला तो 18% माइनस होके यहां पे रेट आ जाए, और उसके बाद जब आप यहां पे 9% एसजीएसटी और सीजीएसटी फीड करो, या अदर स्टेट के केस में आप आईजीएसटी 18% यहां पे फीड करो, तो वो टैक्स जो है अलग से जुटे, यहां माइनस हो जाए, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 42,500 ही आए। ये प्रॉब्लम है, इसे कैसे निपटेंगे? तो देखो आपको करना क्या है, मैं इसे स्केप कर लेता हूं, वाउचर्स में आना है। ओके, आप जब यहां पे आपको सबसे पहले कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे, देखो टैली ये कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पे आपको देखना है, यहां देखो ये F12 में जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें आपको देखो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो ये वाला ऑप्शन है ना, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, ये बाय डिफॉल्ट नो होता है। आपको इसको सिंपली यस कर लेना है, और उसके बाद आपको कंट्रोल ए से इस सेटिंग को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब आप कैश बेच रहे हो, जिस भी पार्टी को बेच रहे हो उस पार्टी का चलो आपने यहां पे नाम डाल दिया, जो भी एड्रेस वगैरह है आपने वो डाल दिया, यहां पे आपने कंज्यूमर सेलेक्ट किया। अब देखो आप यहां सेल कर रहे हो डेल का लैपटॉप एक पीस। अभी देखो यहां पे आपके पास ये रेट है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यहां आप डाल देते हो 42,500। ठीक है, आप 42,500 आपने डाल दिया, और जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया, देखो बहुत ध्यान से यहां पे ये माइनस होके आपके पास यहां पे 36,016 रुपया 95 पैसा, ये माइनस होके आ गया। ये कहां से आ गया? ये 18% टैली ने खुद से माइनस कर दिया 42,500 में। ठीक है, अब इससे ये बेनिफिट हुआ कि अब नीचे अगर आप एसजीएसटी इस पे लगाते हो 9%, और उसके बाद आप फिर यहां पे सीजीएसटी भी लगाते हो 9%, तो आप देखोगे कि ये टोटल ऐड होके 42,500 रुपया यहां पे आ रहा है। ये एडिशनल आपका टैक्स नहीं लगा, बल्कि चूंकि इसने माइनस कर दिया ऑलरेडी, तो ये 42,500 हालांकि एक पैसा ज्यादा आ रहा है। तो मैं यहां पे एक चीज आप लोगों को और बताऊंगा कि इसके बाद जो है एक लेजर आपको बना लेना है अल्ट सी से। ये जो लेजर है, ये देखो आपको बनाना है वो जो यहां पे से, आप लेजर तो किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन यहां ध्यान ये देना है कि ये राउंडिंग का लेजर है। तो आप यहां पे राउंडिंग नाम से एक लेजर बना लो, अंडर सेल्स अकाउंट आपको डाल देना है। अगर परचेज के केस में आप बनाओगे तो अंडर परचेज अकाउंट डाल देना। यहाँ इनवॉइस राउंडिंग आपको टाइप ऑफ लेजर में सेलेक्ट करना है, नॉर्मल राउंडिंग ही रहने देना है, कंट्रोल ए। तो देखो ये राउंडिंग जो है इसने माइनस कर दिया, तो आपका ओवरऑल यहाँ 42,500 रुपया ही आपके बिल में यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब एक चीज मैं यहां पे और बताऊंगा, ये तो आपने एंट्री कर ली, चलो ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की एंट्री कर ली, लेकिन अभी अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो तो देखो कैसे प्रिंट आउट ये निकलेगा। आपने यहाँ पे
Alt P आप चाहो तो कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, या माउस से आपने प्रिंट पे क्लिक किया, ये करंट वाउचर को आपको प्रिंट करना है, करंट ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, और यहां से अगर आप प्रीव्यू देखते हो तो देखो ये आपका बिल है। ओके, इस बिल में यहां पे रेट का कॉलम नहीं एडेड है, आप चाहते हो कि यहां पे रेट का कॉलम भी आए, कैसे इसको करेंगे? चलो यहां से एस्केप से मैं बाहर आता हूं, यहां कॉन्फ़िगर बटन है प्रीव्यू के जस्ट लेफ्ट साइड, आपको इस पे क्लिक करना है, और देखो यहां पे आप देखो ऑप्शंस में क्या क्या आ रहे हैं। यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, नो। कस्टमर सील एंड सिग्नेचर चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। सीरियल नंबर, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी विथ अल्टरनेटिव यूनिट नहीं चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, रेट चाहिए। और जो भी ऑप्शंस है यहाँ पे आप देखते चलो, यहाँ पे स्टैच्यूटरी डिटेल्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लो। शो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, बिल्कुल। शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स, बिल्कुल। HSN नंबर वगैरह तो आपको रखना ही है, यस। और इस तरह से आप मनचाहे ऑप्शंस को आप यहां से यस कर लो, कंट्रोल A। अब अगर आप रिव्यू देखते हो तो देखो यहां पे आपके सामने ये जो बिल आया है, देखो इसमें जो है टैक्सेबल वैल्यू भी दिख रहा है, सेंट्रल टैक्स का इंफॉर्मेशन दिख रहा है, स्टेट टैक्स का इंफॉर्मेशन दिख रहा है। तो इस तरह से आप प्रिंट में भी इनेबल कर सकते हो इस ढंग की सेटिंग। और देखो नीचे कस्टमर सिग्नेचर्स एंड सील यहाँ पे आ गया, तो ये बड़ा अच्छा सा एक बिल का फॉर्मेट भी आपने साथ में तैयार कर लिया। तो उम्मीद करता हूं अब एक्सेल के अंदर आप लोग भी, टैली के अंदर आप लोग भी बहुत आसानी से इनेबल कर सकोगे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं अब ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।